क्या आपको पता है रावण का जन्म का रहस्य? जी नहीं, तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि रावण का जन्म कैसे हुआ था। ये कथा तब से शुरू होती है जब पृथ्वी पर मल्यवान, माई और सुमाली नाम के 3 राक्षस हुआ करते थे। तीनों ने ब्रह्मा की तपस्या की और बलशाली होने के कारण वरदान प्राप्त किए थे। वरदान प्राप्त करते ही सबसे पहले वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा जी के पास गए और उन्हें शिभावना की भांति एक भवन बनाने को कहा। उन्होंने उन राक्षसों को बताया कि त्रिकुट पर्वत पर एक सोने की लंका है जो उन्होंने इंद्र के कहने पर बनाया था। चूंकि इंद्र अमरावती में रहते हैं तो तुम लोग जाकर वहां अपना निवास स्थान बना सकते हो। इतना सुनते ही तीनों भाई खुशी खुशी वहां चले गए। फिर उन तीनों भाइयों का विवाह हो गया। मल्यवान का विवाह सौंदर्यवती नाम के स्त्री से हुआ। वह सुधा का विवाह माली के साथ हुआ। वही सुमाली का विवाह केतुमती के साथ हुआ। इसके बाद उसका उत्पात बढ़ने लगा। वे सभी देवों, ऋषि, मुनि और साधु संतों को सताने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई उनको हरा भी नहीं सकता था। तब इंद्र ने देवताओं सहित भगवान शंकर के पास गए, परंतु शंकर भगवान ने उन्हें यह बताया कि वे राक्षस उनके द्वारा नहीं मारे जा सकते, इसलिए बेहतर होगा कि आप भगवान विष्णु के पास जाइए। यह सुनकर सभी देवताओं शंकर जी भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान विष्णु के पास गए। जब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से उन्हें बचाने की विनती की तो भगवान विष्णु ने उन्हें इस समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया और भय मुक्त होकर जाने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु और तीनों देवताओं के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें माली मारा गया। जब दैत्य इस लड़ाई में कमजोर पड़ने लगे तो वे डर के मारे लंका को छोड़कर पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार लंका खाली हो गया और उन दैत्यों का आतंक शांत हो गया। वहीं फिर लंका पिता विश्वकर्मा के कहने पर कुबेर ने बसाई। वे वहां अपने पुष्पक विमान सहित वहां रहते थे। एक दिन सुमाली ने पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्हें पुष्पक विमान पर लंका से कहीं जाते हुए देखा। यह देखकर वह तुरंत पाताल लोक में गया। वह पाताल लोक में जाकर सोचने लगा कि कब तक यूं ही वह डर सहित छुपते रहेगा और हमारा भी साम्राज्य बढ़ेगा। यह सोचता हुआ वह फिर पाताल लोक में गया। पाताल लोक में पहुंचते सुमाली ने यह योजना बनाई कि अगर विश्वकर्मा ऋषि के साथ अपनी पुत्री कैकसी का विवाह हो जाए तो हमें देवताओं से भी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो हमारा साम्राज्य बढ़ाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने मन की बात अपनी पुत्री कैकसी को बताई। कैकसी ने वही किया जो उसकी पिता की इच्छा थी। जब वो अपने पिता की यह इच्छा लेकर विश्वामुनि के पास गई, उन्हें सब कुछ बताया तो विश्वामुनि ने उन्हें बताया कि वे गलत समय पर आई है, इस कारण उनके पुत्र राक्षसी परिवार के होंगे। यह सुन कैकसी ने विश्वामुनि से कहा, आप जैसे ब्रह्मवादी से मैं ऐसे दुराचारी पुत्री नहीं चाहती, अतः मुझे पर कृपा करे। यह सुनकर विश्वामुनि ने कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे वंशकुल का रूप में धर्मात्मा होगा। फिर विश्वामुनि और कैकसी के 3 पुत्र हुआ, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और एक पुत्री सुपनेखा हुई। रावण के 10 सिर होने के कारण उनका नाम 10 ग्रीव रखा गया। चारों भाई बहन महल में रहते हुए बड़े होने लगे। विभीषण सारा दिन भक्ति में लीन रहता और कुंभकर्ण जहाँ मन मार कर रहता था वे धर्मात्माओं और मासियों को पकड़कर खा जाता करता था। उनका पेट कभी नहीं भरता था। एक दिन कुबेर पुस्तक विमान में अपने पिता विश्वामुनि से मिलने आए। उन्हें देखा कि रावण की माँ कैकसी ने रावण से कहा, देखो दशग्रीव, तुम में और तुम्हारे भाई में कितना अंतर है, उसका तेज कितना प्रज्वलित है। तुम भी कुछ ऐसा करो कि उसके सामने समान हो जाओ। अपनी माता की इच्छाओं जानकर रावण ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे अभी अपने भाई के बराबर पराक्रमी या उससे भी बढ़कर होगा। ये सोचकर दशग्रीव अपने भाइयों सहित कठोर तप करने लगे। कोणार्क नामक आश्रम में गया। उसने यह ठान रखा था कि वह तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करेगा। रावण ने निरंतर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 1,000 वर्ष होने पर वह अपना एक सर सिर में अर्पित कर देता था। इस तरह 9 वर्ष तक वह अपने 9 सिरों को उसकी अग्नि में अर्पित कर दिया था। जब 10,000 पूरा होने को आए तो
रावण ने 10वीं सर कटाने को चला, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से कहा, हे धर्मज्ञ, तुझे जो वर मांगना है शीघ्र मांगो। हम तेरे लिए क्या करें जिससे तेरा परिश्रम व्यर्थ न जाए। पहले रावण ने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। तब रावण ने ये वर मांगा कि मनुष्य जाति छोड़कर कोई भी उनका वध न कर सके। फिर ब्रह्मा जी ने वर के साथ साथ उसके कटे हुए 9 सर भी उसके वापस कर दिए। ये वरदान ऐसे ही बना रहा, इसलिए ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में एक अमृत कुंड स्थापित कर दिया, जिससे रावण की मृत्यु तभी संभव होती जब उस कुंड से अमृत सूख जाता। अब विभीषण की बारी थी, तो उन्होंने यह वर मांगा कि वे सदा धर्म के कार्यों में लगे रहें, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए, पर बुद्धि सदा धर्म में ही बनाए रखे। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की तो दैत्यों को बिना शक्तियों के सबको खा जाता है और उत्पात मचाता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। अगर इसके वर प्राप्त कर लिया तो बहुत ही विनाश करेगा। देवताओं के इन समस्याओं का हल करने के लिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का स्मरण किया। जब सरस्वती जी प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की जीभ से वही कहलाया जो देवताओं चाहते थे। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि वह अनेक वर्षों तक सोता रहे। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वरदान दिया। वरदान पाने के बाद तीनों भाई अपने अपने आश्रम में गए और वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा? यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही कहानियों को पाने के लिए हमारे इस चैनल कहानी तक को सब्सक्राइब करते रहिए और सुनते रहिए। जय हिंद दोस्त।